आज तुम सबका भिक्षाटन का दिवस है। आज के दिन तुम्हें घर घर जाकर दान मांगना होगा। भिक्षा में मिले अन्न से ही आज संध्या का महाप्रसाद बनाया जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ? भिक्षाम देहि। धन्यवाद। नंदगांव में महाप्रसाद की तैयारी है महाराज। वहाँ से शुभ समाचार तो आ नहीं रहा। कहे तो आपके लिए महाप्रसाद ही ले आऊं। सुना है बहुत प्रभावशाली है। अद्भुत प्रभावशाली बात तो तुमने कही है। जाओ और महाप्रसाद के पात्र को इस विषैले पात्र से बदल दो, ताकि प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे काल समेत पूरा नंदगांव तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दे। सारा काम शीघ्रता से करो। बहुत अच्छे। ठीक है, ये देखिए। किसी का ध्यान नहीं है मुझ पर। गुरुजी, ये लीजिए प्रसाद। यशोदा, प्रसाद को सभी में बांट दो। जो आज्ञा गुरुदेव। स्वादिष्ट प्रसाद, आनंद आएगा। मुझे प्रसाद चाहिए। हाँ, मुझे भी चाहिए। हाँ, महाप्रसाद सबको मिलेगा। अरे ये क्या? मेरे लाल। इन्हें क्या हुआ? मधु उठो। राधा, विशाखा, मेरी बच्ची। ये एकाएक इन्हें क्या हो गया? वैद्य जी, जल्दी कुछ कीजिए। इन्हें जड़ी बूटी सुंघा कर देखता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है किसी ने विषयुक्त प्रसाद बनाया हो। क्या? प्रसाद तो यशोदा बहन ने बनाया था। यशोदा बहन, पर वो ऐसा क्यों करेंगी? इनकी कही बात भी तो सत्य है। ये बच्चे मुझे अपने स्वयं के बच्चों के समान ही प्रिय हैं। मैं स्वप्न में भी इनका अहित नहीं कर सकती। यशोदा ने किया या जिस किसी ने भी, इस विष के सामने मेरी कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही है। अब तो इसका एक ही समाधान है, दिव्य पर्वत पर मिलने वाली तेजस्वी जीवनदायिनी जड़ी बूटी। जीवनदायिनी जड़ी? वो जड़ी तो तभी प्रभावित होती है जब वो भिक्षा में मांग कर लाई गई हो, जिसे प्राप्त करना असंभव है। चलो, मैं तो चला, बहुत काम पड़े हैं खेत में। अपने मित्रों को विष मुक्त और अपनी मैया को दोष मुक्त करने के लिए आज उनका कान्हा साक्षात असंभव को भी पराजित कर देगा। कान्हा, मैं भी तुम्हारे साथ। दाऊ, आंखें खोलिए। मुझे शीघ्रता से जड़ी बूटी लानी होगी। कान्हा, संभाल के। जिससे भिक्षा मांगने जा रहे हो वो कोई आम प्रहरी नहीं, भयंकर राक्षस टिडोला है, टिडोला, जिससे कोई बच नहीं पाया। दिव्य पर्वत तो आ चुका है। हाँ, ये रही तेजस्वी दिखने वाली जीवनदायिनी जड़ी बूटी। मिल गई जड़ी बूटी। हाँ, ये क्या? हाँ, हाँ, ये भी नहीं। भिक्षाम देहि।
भिक्षाम देही, हे इस जीवन दयनी जड़ी बूटियों के रक्षक, दर्शन देने की कृपा करे। रक्षक नहीं बालक, भक्षक। हाँ? ये जड़ी बूटियां ही तो मेरी असीम ताकत का स्रोत है और तुम वही मुझसे लेने आए हो। वैसे तुम हो कौन? मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ कान्हा। अपने मित्रों के प्राण की रक्षा करने के लिए मुझे भिक्षा में जीवन दयनी जड़ी बूटी देने की कृपा करे। सावधान बालक, कहीं अपने मित्रों की प्राण रक्षा में तुम अपने प्राण न गवा देना। अगर मांगना ही है तो जड़ी बूटी के अलावा जो भी मांगना है मांग सकते हो। राधा, मेरी बच्ची। ये क्या, मूषक मूर्छित हो गया? सुनो, ये प्रसाद नहीं, प्रसाद का पात्र ही विषैला है। हाँ, इसका मतलब हमने व्यर्थ ही यशोदा पर संदेह किया। आप तो इतने बड़े पर्वत के स्वामी हैं, जड़ी बूटी ना सही, इस पर्वत पर मेरे पंजे के बराबर धरती का एक छोटा सा टुकड़ा ही दे दीजिए। तुम्हारे पंजे तो मेरी उंगलियों से भी छोटे हैं बालक। दिया, धरती का टुकड़ा दिया। ये कैसी माया है? ये तो अपने पंजे से पूरा पहाड़ नाप लेगा। तुमने टिड्डोला से छल करने का साहस किया, अब परिणाम भुगतो। मायावी बालक, मैं तुम्हें और इस युद्ध को अभी समाप्त करता हूँ। सावधान बालक, तुमने इन अमूल्य जड़ी बूटियों को वर्षों तक अपना बंधक बनाया, अब इन जड़ी बूटियों की बारी है। मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। ये तो तुम्हारे पाप का फल है, क्या पता थोड़ा पुण्य करने से तुम्हारा कल्याण हो जाए। भिक्षाम देही। अपनी मुक्ति के लिए ये भी करके देख लेता हूँ। कान्हा, मैंने तुम्हें जीने का अवसर दिया, मगर जिसे मृत्यु से इतना प्रेम हो तो भला उसे कौन बचा सकता है? अरे कान्हा आ गया। कान्हा, मेरा लल्ला। तुम ठीक तो हो मेरे लल्ला? मैं तो ठीक हूँ मैया, बस मेरे मित्र इस जड़ी बूटी से ठीक हो जाए। कान्हा!
मित्र? कान्हा, तुमने ऐसी कठिन परिस्थिति में भी बिना विचलित हुए एक असली भिक्षुक के धर्म का पालन करते हुए जीवनदायिनी जड़ी लाकर अपने गुरु का मान और बढ़ा दिया है। मातम की जगह उल्लास, ये कैसे संभव है? इस बार भी खाली हाथ गया तो महाराज मेरी ही लीला समाप्त ना कर दे। कम से कम महाप्रसाद ही ले जाता हूँ। बहन, प्रसाद मिलेगा? ओह, ये तो वही व्यक्ति है जिसने यशोदा बहन के लिए हम सबके मन में संदेह का बीज बोया था। भागो! पकड़ो इसे, पकड़ो! देखो, ये क्या मुसीबत है?